गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय, वैतरणी नदी और पापों की कहानी। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की बात करने जा रहे हैं। यह है चौथा अध्याय, जो हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि कौन से पाप इंसान को यमलोक के कष्टकारी रास्ते पर ले जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस यात्रा में एक भयानक नदी आती है, वैतरणी। ये नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि सभी नरकों में सबसे भयानक मानी गई है। जब गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे केशव, कौन से पाप हैं जिनकी वजह से लोग उस कष्टकारी महामार्ग पर जाते हैं, तो भगवान ने बताया कि जो लोग हमेशा गलत काम करते हैं, अच्छे कामों से मुंह मोड़ते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक में, एक कष्ट से दूसरे कष्ट में भटकते रहते हैं। धार्मिक लोग यमराज के शहर में 3 दरवाजों से प्रवेश करते हैं, लेकिन पापी सिर्फ दक्षिणी दरवाजे के रास्ते से ही जा सकते हैं। और इसी कष्टकारी रास्ते पर वैतरणी नदी है। अब सवाल ये है कि कौन से पाप इतने भयानक हैं कि इंसान को वैतरणी में गिरना पड़ता है। भगवान विष्णु ने बताया कि जो लोग अपनी माता, पिता, गुरु और बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे इस नदी में डूबते हैं। जो पुरुष अपनी वफादार, गुणवान और सुशील पत्नी को छोड़ देते हैं, वे भी वैतरणी में गिरते हैं। जो लोग अच्छे इंसानों पर बुराई का आरोप लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं, उनका भी यही हाल होता है। ब्राह्मणों से वादा करके मुकर जाना, उन्हें बुलाकर कहना कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, राजा की पत्नी पर बुरी नजर डालना, दूसरों की पत्नियों का अपहरण करना, कुंवारी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना और पवित्र महिलाओं की बदनामी करना, ये सभी पाप वैतरणी में ले जाते हैं। जो लोग निषिद्ध रास्तों पर चलना पसंद करते हैं और अपने धर्म को छोड़ देते हैं, वे भी इसी भयानक नदी में गिरते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब पापी यमराज के घर पहुंचते हैं, तो यमदूत उन्हें फिर से उस नदी में फेंक देते हैं। वैतरणी को सभी नरकों में सबसे प्रमुख माना गया है। जब प्यास से व्याकुल आत्मा पानी मांगती है, तो यमदूत उसे खौलता हुआ तिल पीने को देते हैं। जैसे ही वो इसे पीती है, वो अंदर से जलकर गिर जाती है। किसी तरह उठकर वो करुण आवाज में रोती है, लेकिन शक्तिहीन और सांस फूलने की वजह से बोल भी नहीं पाती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। जो लोग इस जीवन में गलत काम करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसका भुगतान करना पड़ता है। गरुड़ पुराण का यह हिस्सा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने के लिए है। यह हमें बताता है कि माता पिता का सम्मान करना, गुरु की आज्ञा मानना, पत्नी के साथ वफादारी रखना और दूसरों के साथ न्याय करना कितना जरूरी है। आज के समय में भी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमारे आसपास कितने लोग हैं जो अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, रिश्तों में धोखा देते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का परिणाम होता है, और अगर हम इस जीवन में सही काम करें तो मृत्यु के बाद की यात्रा भी सुखद हो सकती है।